नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ आर्यन दीक्षित और आप सभी के बीच अपने विचार को साझा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, हमारे विचार और शब्द ही हमारे रास्तों का फैसला करते हैं। सौरभ आर्यन की कलम से। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात माहौल होती है। माहौल मतलब हमारे आसपास होने वाली गतिविधि, हमारे परिवार का रहन सहन, हमारे खुद के जीवन यापन करने का तरीका, हमारा खान पान, हमारे विचार, हमारी मनोवृत्ति। माहौल का सीधा मतलब यह है कि हमारे जन्म लेने के बाद, और अगर वैज्ञानिकों की माने तो गर्भावस्था से ही माहौल अपना असर डालना शुरू कर देता है। अगर हमारा माहौल अवधि क्षेत्र का है, हमारे ऊपर अवधि भाषा का असर होगा। दोस्तों, अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा बखूबी अंग्रेजी भाषा जानता है। उसे ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका माहौल अंग्रेजी भाषा का है। और सबसे बड़ी बात, हमारे विचार जो हमें हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं। अगर परिवार में माँ बाप या परिवार के लोग वेल एजुकेटेड हैं, पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार है, तो हमारे ऊपर उसका 100% असर होगा। परंतु अगर हमारे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमें अच्छे विचार मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो। ऐसा नहीं है कि यह नामुमकिन है, ऐसे भी माँ बाप हैं जिन्होंने शिक्षा भले ना ली हो, लेकिन उन्होंने संस्कार अपने बच्चों को, सद्बुद्धि, सच्चे विचार। और हम खुद अपने परिवार का विचार अच्छा कर सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ अच्छी बातें कर सकते हैं। संकीर्ण मानसिकता, मेरे मित्रों, इंसान के जीवन में दुख की राह में सदैव अपडेट करने वाला जो विचार होता है, उसको संकीर्ण मानसिकता कहते हैं। संकीर्ण मानसिकता का भी एक माहौल होता है। जब कोई इंसान हर तरफ से नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है, तो सिर्फ उसके नकारात्मक सोचने की वजह से वो उसके विचारों को धीरे धीरे कर पूरा बदल देता है, पूरी तरह से। और कुछ ही समय बाद वो हर बात को नकारात्मक और सिर्फ नकारात्मक तरीके से देखने और सोचने लगता है, और उसकी मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। नकारात्मक चीजों से बचें, अपने मानसिकता को संकीर्ण ना करें, खुला सोचें। संकीर्ण मानसिकता होने से इंसान के जीवन में सब कुछ होते हुए भी वो सिर्फ तकलीफों को देख पाता है। मतलब उसके साथ क्या गलत हो रहा है, सिर्फ वो चीजें उसे दिखती हैं, या फिर जो भी नकारात्मक चीजें हैं वही उस देख पाएगा। सकारात्मक चीजें छिप जाएंगी उससे, क्योंकि उसकी मानसिकता संकीर्णता की तरफ है। दूसरों के बारे में भी उसके विचार ऐसे ही होते हैं। उसकी मानसिकता इस कदर बिगड़ जाती है कि वो सोचता है कि मैं दुखी हूं तो ठीक है, लेकिन अगला खुश क्यों है। अपने दुख से ज्यादा दुखी तो वो दूसरों के खुशी से है। दोस्तों, पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसे तकलीफों का सामना ना करना पड़े, परंतु सकारात्मक विचार वाले सदैव खुश रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तकलीफों को देखकर दुखी नहीं होते। वो उन तकलीफों से लड़ते हैं और धैर्य और धीरज के सहारे वो उसमें जीत भी हासिल करते हैं, मानो उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं। जीवन में जब तकलीफ आती है तो उसका दोष लोग ग्रहों, नक्षत्रों और भगवान और बहुत सी चीजें जो उनके साथ होती ही नहीं, दोष उनको देते हैं। क्या उन्होंने कभी किसी वृक्ष को देखा? वृक्ष, पेड़ पौधे, हमारा नेचर, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। वृक्ष में भी जीव होता है। या फिर उन्होंने कभी किसी गाय, भैंस,
बकरी, कुत्ता, बिल्ली और जितने भी जानवर हैं उनको देखा, उनके पास हाथ, पैर, मुंह, नाक, सब कुछ है, आंख, सब कुछ। लेकिन ये जो बुद्धि है ना, ये जो विचार है, ये विचार सिर्फ हमारे पास है, इंसान के पास। और अगर इंसान के पास ये विचार हैं और वो उस विचार को नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल में ले रहा है, तो उन जानवर और पेड़ पौधों से भी गया गुजरा है। एक वृक्ष जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक वृक्ष हमारे लिए सर्दी, गर्मी, बरसात, तपती धूप, बरसते पानी, कोई परवाह नहीं, उसके बावजूद वो हमें छाया देता है, हमें फल देता है, हमें लकड़ी देता है, और सबसे मूल चीज, हमें सांस के लिए ऑक्सीजन देता है। अगर हवा न चले ना, तो इस संसार में जीना और रहना थोड़ा संभव सा होगा। और वृक्ष सिर्फ उसको फल नहीं देता जो उसका मालिक